हाय गाइज, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल बेक इस्माइल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेक इस्माइल में स्वागत है। जी है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का सिलेबस। तो दोस्तों आइए आपको ले चलते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो एमएससी में जो पूरे सब्जेक्ट्स होते हैं 5 होते हैं, जिनमें से सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है नॉन कोऑर्डिनेट्स जनरल अकाउंट, और दूसरा सब्जेक्ट है बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक यानी ये, और तीसरा सब्जेक्ट है कंपैरेटिव एंड एनिमल फिजियोलॉजी यानी ये, और चौथा है टॉक्सिकोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर यानी ये, और पांचवा है बायोस्टैटिक्स कंप्यूटेशनरी बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये है। तो ये सारे पांचों पेपर होते हैं, जिनमें से आपको 3 नेसेसरी है, एक ये, यानी कि नॉन कोऑर्डिनेट जनरल अकाउंट, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स, कंपैरेटिव एनिमल्स एंड फिजियोलॉजी ये नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है, आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और आपका टॉक्सिकोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर और बायोस्टैटिक्स ये दोनों पेपर में से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आइए चलते हैं हम पाठ्यक्रम में। तो यानी कि बायोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहला पेपर है आपका थ्योरेटिकल पेपर नॉन कार्डेटा। इसमें जो है यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है हमको, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ के अंतर्गत न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ओरिजिन ऑफ मेटाजोन्स की उत्पत्ति पढ़ना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैनाल सिस्टम, संरचनात्मक संगठन पढ़ना है, कैनाल सिस्टम पढ़ना है। एंड एफिनिटीज ऑफ पोरीफेरा का एफिनिटीज पढ़ना है। पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना है एंड कॉलोनी फॉर्मेशन पढ़ना है। नाइडेरिया पढ़ना है, कोरल रीफ्स पढ़ना है। इसके बाद आगे दूसरी यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, पैरासिटिक एडेप्टेशन पढ़ना है, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रीमेटोडा पढ़ना है, एंड सीस्टोडा पढ़ना है, लार्वा स्टेज ऑफ ट्रीमेटोडा पढ़ना है, एंड सीस्टोडा एंड लाइफ साइकिल पैटर्न पढ़ना है। इन प्लेटीहेलमिन्थेटिक एंड पैरासाइटिक आउटलाइन ऑफ द इकोलॉजी ऑफ सॉइल पढ़ना है। निमेटोड्स पढ़ना है। सेगमेंटल और ऑर्गन्स इन एनिलिडा का सेगमेंटल ऑर्गन पढ़ना है। एडेप्टेटिव रेडिएशंस इन एनिलिडा में पढ़ना है। तीसरी यूनिट आपकी आती है ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज ऑफ ओनिकोफोरा पढ़ना है। लार्वल फॉर्म इन क्रस्टेशिया पढ़ना है। पैरासिटिज्म इन क्रस्टेशिया पढ़ना है। टोर्जन इन गैस्ट्रोपोडा पढ़ना है। इट्स इफेक्ट एंड सिग्निफिकेंस पढ़ना है। लार्वल फॉर्म इन इथिनोडर्मेटा पढ़ना है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा पढ़ना है। एंड एफिनिटीज ऑफ इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, brief outline of the structure and affinities of minor phyla with a special difference in Ctenophora, Rotifera and Phoronida पढ़ना है। रेफरेंसेस में ए लाइफ ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बाई W.D. रसेल हस्टर न्यूयॉर्क के हैं। तो ये सारी यूनिट 4 पढ़ने हैं। अब आता है सेकंड पेपर में क्या पढ़ना है। यूनिट फिर सेकंड पेपर है आपका बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक में पढ़ना है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल, टाइप ऑफ एप्लीकेशन प्रिंसिपल एंड यूजेज ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लेम फोटोमेट्री पढ़ना है। और फोटोमेट्री के बाद क्या पढ़ना है आपको, इसको यहाँ लगाते हैं। और फोटोमेट्री के बाद आपको क्या पढ़ना है, एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पढ़ना है। यूनिट सेकंड में देखिए दोस्तों क्या पढ़ना है, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायो मोलिक्यूल्स पढ़ना है। बाई क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है। एंड पेपर एंड थिन लेयर पढ़ना है। क्रोमेटोग्राफी, जेल एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC पढ़ना है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है।
यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना है, टेक्निक्स, जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ना है, सपोर्ट मीडिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एंड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 4 आ जाता है आपका रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक पढ़ना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ना है, क्लोनिंग वेक्टर पढ़ना है, प्रिपरेशन एंड स्क्रीनिंग पढ़ना है, ऑफ सी डीएनए पढ़ना है एंड जेनेटिक डीएनए लाइब्रेरीज पढ़ना है, साउदर्न एंड नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, पीसीआर प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन पढ़ना है, डीएनए प्रोटीन पढ़ना है एंड प्रोटीन इंटरेक्शन पढ़ना है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग पढ़ना है, डीएनए फुट प्रिंटिंग ईएमएसए पढ़ना है। अब आते हैं पेपर 3 में, जो कि आवश्यक पेपर 3 में आते हैं, जिसका नाम होता है आपका कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ना है, जिसमें से हमको क्या पढ़ना है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड पढ़ना है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव फ्लूइड पढ़ना है, फिजियोलॉजी एंड रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन पढ़ना है, मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग पढ़ना है, गैसेस एक्सचेंज इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक एनिमल पढ़ना है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट पढ़ना है। यूनिट 2 में आते हैं एक्सक्रीशन, यूरिन फॉर्मेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन पढ़ना है, फिर काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ना है एंड हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ना है। एसिड बेस बैलेंस पढ़ना है, होम्योस्टैसिस पढ़ना है, सर्कुलेशन पढ़ना है, सर्कुलेशन में आपको क्या पढ़ना है, सर्कुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड इट्स रेगुलेशन, कार्डियक साइकिल पढ़ना है। यूनिट 3 में आते हैं मसल्स टाइप, मसल्स के प्रकार पढ़नी है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ना है, केमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पढ़ना है, ऑफ स्ट्रिएटेड मसल पढ़ना है, कंट्रक्शन एंड इट्स रेगुलेशन, नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ना है, सिनेप्स एंड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन पढ़ना है। एंड यूनिट 4 में आते हैं थर्मो रेगुलेशन पढ़ना है, थर्मो रेगुलेशन बेस्ड एनिमल कैटेगरीज पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन पढ़ना है एंड थर्मल एक्लीमेटाइजेशन पढ़ना है, फिजियोलॉजी एंड सेंस ऑर्गन पढ़ना है, आई एंड ईयर्स पढ़ना है। अब आते हैं ऑप्शनल वाले में, थ्योरेटिकल पेपर 4 में ऑप्शनल में आते हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सीपीयू, इनपुट आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेशन सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या तो आप ये पढ़ लीजिए या तो आप प्रैक्टिकल कोर में ये हो गया आपका ये सब। सेकंड इलेक्टिव प्रैक्टिकल लैब आईवी मेजर ऑफ प्री एंड एक्सपेरिमेंट। सेकंड इलेक्टिव में आपको ये पढ़ना है मेजर द प्री एंड पोस्ट डिक्लाइटेलर लेंथ ऑफ अर्थवर्म एंड कैलकुलेट मीन मीडियम मोड स्टैंडर्ड डिवीजन etc. measure the height and weight of the student in the class, apply statistical measure to learn to the basis of computer application, to learn is sequence analysis using BLAST, learn multiple sequence element using CLU, STALW,
टू लर्न अबाउट फाइलोजेनेटिक एनालिसिस यूजिंग द प्रोग्राम PHYLIP। और आपको ये चाहिए पढ़ना होगा, चाहे आपको प्रैक्टिकल कोर में, ये आपको थ्योरेटिकल पेपर 4 में आता है बायोस्टैटिक्स, इसमें से ये सारी चीज़ें हैं। एक्सेल, क्लू द वर्कशीट, इंटर डाटा, एडिट डाटा, कॉपी डाटा, कंप्यूटर की चीज़ें हैं। MS वर्ड पढ़ना, वर्ड प्रोसेस पढ़ना है, सैम्पलिंग टेक्निक, मेथड ऑफ द सैम्पलिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। थैंक यू एंड हैव नाइस डे। होप यू गाइज आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी हैं जिसमें से आपने देखा। होप यू गाइज आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आप पढ़ना तो शुरू कर दीजिए। बाय।